हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज फिर से हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से रिलेटेड कुछ मॉडल पेपर देखेंगे जी, बिल्कुल जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। आपको मात्र यहाँ पे 10 क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर देना है। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया है 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको मात्र 10 नंबर का सही जवाब देना है। और मैं गारंटी लेता हूँ छत्तीसगढ़ पुलिस जो भी पूछेंगे यहाँ पे उसका आंसर आप लोग दे दोगे दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, यहीं से बनेंगे सभी क्वेश्चन। और ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार के विषय में सही क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया आस्था है, दूसरा निष्ठा है, तीसरा उपलब्धि है, चौथा कोशिश। और इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपके कोट में दिए गए हैं। और चलिए यहाँ पे कोड में दिए गए हैं, पहला या दूसरा, दूसरा या चौथा, पहला या तीसरा, या डी ऑप्शन दिए गए आपको 2 या 4। तो इसका राइट आंसर देखें दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा 1 और 2, मतलब आस्था और निष्ठा यहाँ पे है ना। आस्था और निष्ठा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए पे नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है? चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है? पहला ऑप्शन दिया गया मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक है, मुख्यमंत्री सुगम क्लिनिक है। तो वीडियो को रोककर अपना आंसर देना है दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ कि आपको मात्र 10 क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर देना है। यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन लेके आए, 50 प्लस क्वेश्चन है। और मैं गारंटी लेता हूँ भैया, इस बार कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप उसको यूँ चुटकियों में, भाई चुटकियों बजाते इसको क्लियर कर लेगो। चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा। सी इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का क्या नाम है? यहाँ पे निर्मित योजना तो की है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, स्वराज योजना है, ग्राम स्वराज योजना है, सुराजी गांव योजना है, चंद्रमुखी योजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुराजी गांव योजना यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक है भैया। छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ई राघवेंद्र राव है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है, ठाकुर प्यारेलाल है, छेदी लाल बैरिस्टर जी है। तो कौन है इसमें? राइट आंसर हो जाएगा भैया सी, इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में बाजा मास्टर के नाम से हारमोनियम वाद्य को प्रसिद्ध वाद्य थे, कौन थे भैया प्रसिद्ध वाद्य थे हैं? तो भी इसका सही हो जाएगा पंचक कौड़ी पांडे प्रसाद पांडे जी है। पंडित पंच कौड़ी प्रसाद पांडे यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के मॉडल पेपर लेके हम सभी के लिए आएंगे और इस बार गजब की तैयारी कराएंगे आप सभी का। और सभी एग्ज़ाम चाहे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हमारी इस चैनल पे कराया जाता है। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन का भी यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, महर्षि महेश योगी का जन्म स्थल है। तो ऑप्शन दिए गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया पांडुका राजपुर। यहाँ पे पांडुका रायपुर, या मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम बचे है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके यहाँ पे मॉडल पेपर देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 500 क्वेश्चन देखेंगे एक हफ्ते में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में है ना, निम्न पारंपरिक खेल का सामान्यतः महिलाओं के लिए है। सामान्यतः महिलाओं के लिए कौन सा है? फुगड़ी, खो खो, रस्सी कूद, भौरा। फुगड़ी, खो खो, फुगड़ी बोल सकते हैं भैया, और खो खो भी बोल सकते हैं, रस्सी कूद भी है, भौरा तो अधिकतर कम देखे होंगे आप लोगों ने। अब तो राइट आंसर देखिए पता होगा, सी इसका सही हो जाएगा। और स फुगड़ी और रस्सी कूद। ठीक है, खो खो तो यहाँ पे खेलते हैं, लड़की लड़के दोनों खेलते हैं भाई। तो फुगड़ी और ये रस्सी कूद है ना। चलिए, सामान्यतः महिलाओं का पारंपरिक खेल है। निम्न में से कौन सा नेटबॉल खिलाड़ी नहीं है? तो यहाँ पे दिए गए नेटबॉल खिलाड़ी ने वीडियो को रुक कर आंसर देना है भाई आप लोगों को जी, बिल्कुल। और क्वेश्चन कमाल का है। चलिए, कमाल के क्वेश्चन में राइट आंसर होगा रीना साहू। यहाँ पर नेटबॉल खिलाड़ी नहीं है भैया, यहाँ पे जूडो की खिलाड़ी है। रीना साहू किसकी खिलाड़ी है? जूडो की। जो रीना साहू है भैया वो जूडो को खिलाड़ी है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का परंपरागत खेल कौन सा है? परंपरागत खेल कौन सा है गुरु? तो आप बोलेंगे डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की परंपरागत खेल है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। फुगड़ी,
गोली डंडा भंवरा यहाँ पे उपयुक्त सभी, यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेग्लोमाइट गुफा है? सीता बेगरा की है, कबरा पहाड़ की गुफा है, कुटुमसर की गुफा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही हो जाएगा कुटुमसर की गुफा यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बता रहा है कि बार बार बोला जा रहा है कि समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताते चला जा रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन को अगर आराम से पढ़ता चला जाऊँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इतना हो सके उतना जल्दी फास्ट यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को रोककर अपना आंसर देना भी, आपको मात्र 10 क्वेश्चन सही करना है। यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन में से 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों के बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ से, तो वो तो बोलेंगे आप लोग सिरपुर, यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। 650 ईस्वी के लगभग यहाँ पे है ना मंदिर का निर्माण हुआ है लगभग यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राशि लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? और सैल में हुआ है, किस स्थापत्य शैल में हुआ, मतलब शैल पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, तो शैल कौन सा भैया, यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आपका एक बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा भैया नागर शैली में यहाँ पर निर्मित हुआ है। चलिए, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर जो गुफा है शैलों से निर्मित है, तो हो जाएगा चूना पत्थर ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो शैलचित्रों के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, सिंघनपुर की गुफा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तुतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? अभी काफ़ी लोग गए होंगे तुतुरिया है ना घूमने के लिए भैया, तो वो कौन सा आश्रम? वाल्मीकि आश्रम यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग ये बलौदाबाजार जिले का तुतुरिया महर्षि पर वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। चलिए, डिपाडी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? डिपाडी कहाँ है भैया, जल्दी बताइएगा। डिपाडी यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, आपके इनमें से कोई नहीं। डिपाडी कहाँ है? मंथन अवार्ड का ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करके बताना डिपाडी कहाँ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध है? जो मंथन अवार्ड है ना उसका संबंध किससे है भैया? दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से, चावल उत्पादन की वृद्धि से, सड़क यातायात से, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यहाँ पर सही हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण से। ठीक है, प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से यहाँ पे संबंधित मंथन अवार्ड का पे। ठीक है, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिए गए हैं? तो मिनी माता सम्मान है 2019 में किसको दिए गए हैं, जल्दी बताइए भैया। तो हो जाएगा भैया सी, इसका सही हो जाएगा रुक्मणी चतुर्वेदी, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 2021 में यहाँ पे कल्पना देशमुख को दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है 2021 में किसको दिए गए हैं? नोट आप भी व्याख्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, वीडियो को रोककर श्रुति कल्पना देशमुख को दिया गया है यहाँ पर। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु उसको हम नीचे लिख दिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो एक बार। किस लोग है ना कलाकार को पद्म विभूषण की उपाधि देने की घोषणा हुई है? किस लोक कलाकार को यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, इसका हो जाएगा श्रीमती तीजन बाई। ओके, श्रीमती तीजन बाई। चलिए अगला क्वेश्चन 19 का है यहाँ पे। ठीक है, अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है? जो अक्ति का त्यौहार होता है उसे कब मनाए जाते हैं? त्यौहार वार को सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूजे जा सकते हैं यहाँ पर। इसका सही हो जाएगा वैशाख माह में यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? कितने दिन तक चलता है बस्तर का जो दशहरा है? वो आप बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा सी, 75 दिन। बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है भाई आपको कि अपने पास टाइम बिल्कुल बचा नहीं है, कुछ ही दिन एग्जाम शेष है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा के देंगे, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट आंसर बताते चल रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा हाँ जी सर अच्छा है, और भी अगर नहीं लग रहा होगा जैसे भी है तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट में बताइएगा। और दूसरी चीज़ भी, आपके जितने भी 50 से 50 साल करते हो या 40 20 10 या 5 क्वेश्चन भी हल करते हो, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन कहाँ पे सही आंसर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्यौहार पे सजाते हैं? कौन सा त्यौहार है भैया? पोला, होली, दीपावली, तो यह राइट आंसर हो जाएगा पोला, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पोला का त्यौहार कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ठीक है, और आने वाले हैं भैया। रायगढ़ का घराना से आप, रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? रायगढ़ घराना से क्या होता है भैया?
राइट आंसर हो जाएगा बी, कथक नृत्य शैली। यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती छत्तीसगढ़ में? यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा, जुलू। जुलू यहाँ पे नहीं पाया जाती। उपयुक्त में से गोड़, बैगा, कोरवा, हलवा आदि जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जबकि झुलू छत्तीसगढ़ से बाहर की जनजाति है। परजा है ना जनजाति का अन्य नाम क्या है? जो परजा जनजाति उसका अन्य नाम होगा धुरवा। घुरवा नहीं भैया, धुरवा यहाँ पे। ठीक, चलिए अभी ये तो आधा ही क्वेश्चन हुआ भाई। अच्छा चलिए थोड़ा और फास्ट करते हैं, यहाँ पे वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सूचित विशेष पिछड़ी जनजाति को सूचित क्षेत्र में सम्मिलित करना। यहाँ पे सूचित करना दे, एक से सूचित दिया, दूसरे सूची से, पहला सूची से दूसरा सूची में सम्मिलित करना है। यहाँ पे वीडियो को रोक कर अपना आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कोर्स ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, राइट आंसर बता देता हूँ। सी इसका सही हो जाएगा। सी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? दो, अबूझमाड़ या नारायणपुर, और कमार हो जाएगा गरियाबंद, और यहाँ पे बिरो हो जाएगा यहाँ पर जसपुर, और पहाड़ी कोरबा यहाँ पे कोरबा, सरगुजा, जसपुर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकों किस उद्योग से संबंधित है? जो बालकों किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए सी, एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ लेने वाला इस्पात संयंत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक लाभ देने वाला, तो ये हो जाएगा भिलाई स्टील संयंत्र। यहाँ पे इस्पात, माफ कीजिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ में कहाँ चीनी मिल है? माफ कीजिएगा, नहीं है बोला गया यहाँ पे, तो डी इसका सही हो जाएगा। रायपुर में यहाँ पे चीनी मिल नहीं है भैया अभी तक ना। जेल्ड्राइड खनिज की खदान है, जो जेल्ड्राइड है उसे खनिज है, उसका खदान कहाँ है भैया? तो हो जाएगा देवभोग में, यहाँ पे सही हो जाएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डोलोमाइट उत्पादन की अवसर देख लिया आपने, तो दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम स्थान। यहाँ पे डोलोमाइट में उत्पादन में छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट का प्रथम स्थान अभी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में माइका एवं टीन उत्पादन मुख्य जिला है। माइका और टीन उत्पादन के लिए कौन सा जिला है भैया? सी, बस्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है? किस जिले में कोयले का निक्षेप नहीं है? तो हो जाएगा बस्तर, यहाँ पे नहीं है, मिलेगा भी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में खालिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 11 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय है ना उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कितने राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर? थोड़ा सा वीडियो इसको बड़ा कर लेते हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान है गुरु? तो आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में हो जाएगा भैया बी, यहाँ पे हो जाएगा 3 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। किन जिलों में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है? किन जिलों में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा बीजापुर, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है बताना, तो हो जाएगा टिबो 12वां पारा अभ्यारण्य सरगुजा, यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। सबसे जलप्रपात ऊंचा में यहाँ पे कहाँ से स्थित है? यहाँ पे सी इसका हो जाएगा बस्तर में यहाँ पे स्थित है भैया। कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर तीरथगढ़। ठीक, तीरथगढ़ जलप्रपात यहाँ पर। सतधारा जलप्रपात किस जिले में? जो सतधारा है, सात धारा बोलते हैं इसको, तो कहाँ कौन से जिले में है भैया? वो डी, दंतेवाड़ा। चलिए, और जो तीरथगढ़ जलप्रपात है किस नदी पर है? जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो हो जाएगा बोलोगे सी, मुनगा बहार, माफ कीजिएगा मुनगा बहार, यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी दंडकारण्य के भाग में विस्तृत है, खालिस्तान के भाग में विस्तृत है, तो दंडकारण्य किसके भाग में है? सी, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के भाग में है ना, बीच में यहाँ पे विस्तृत है यहाँ पर। चलिए, इस राज्य में उत्तर में खालिस्तान स्थित है। उत्तर में कौन सा है भैया यहाँ पे? तो सतपुड़ा पर्वत माला यहाँ पे स्थित है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? जो ढाल है किस दिशा की ओर है भैया? वो हो जाएगा डी, पूर्व दिशा की ओर है यहाँ पर। ठीक, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है वो पठारों के अंतर्गत यहाँ पे आता है दोस्तों। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में अनुसूचित जातियों की स्त्री लिंगानुपात अधिक है? तो हो जाएगा बी, 11। ठीक, 2011 की जनगणना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले की कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है?
तो दुर्ग जिले के यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित किस समूह में वर्ष 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित हैं? 2011 के है ना जो जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले, तो न्यूनतम हो जाएगा भैया यहाँ पर, ये यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तर, इनमें से कोई नहीं। कथन दिए गए हैं, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है, और कारण दिए गए भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विविध उत्तरदायित्व तो नहीं है। यहाँ पर तो राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, राइट आंसर इसको बता देते हैं। इसका सही हो जाएगा दोनों कथन एक तथा कारण ए सही तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर से, यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल की नहीं है? यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति कौन सी नहीं, वीडियो पढ़ लिया है, मतलब माफ कीजिएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर। सी इसका सही जगह विधानसभा को स्थगित करना, यहाँ पर उसका राज्यपाल की शक्ति नहीं है यहाँ पर, ठीक। सूची एक थी गई, सूची 2 को यहाँ पे फिर से मिलाना है आपको दोस्तों, यहाँ पर 1830 से, ओके। चलिए इसका बता देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो रोक लीजिएगा अपना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट में दिए गए हैं, ऐसे कूट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, तो सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया इसका, सिंगरेट सिंचाई की व्यापक प्रबंध किए गए यहाँ पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित फिर से करना है आपको, ओके दोस्तों। यहाँ पे सुमेलित करना है, एक साथ शासक है जो राजवंश दिए गए हैं, ठीक। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं कूट में, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है कि कूट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, और जिन लोग भाई अभी तक जुड़े हैं उसके लिए एक बार फिर से बताएंगे, आपने गोल्डन चांस बता लिया अपने इस पुलिस जॉब के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% एग्जाम में बनने के चांस बनते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए सभी को कहा जाता है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जाइए, ठीक है दोस्तों। और इसका राइट, चलिए क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के ने त्रिकलिंगाधिपति है ना की उपाधि धारण की थी भैया? तो कौन हो जाएगा भैया, इसका होगा सोमवंशवेन। यहाँ पे कथन यहाँ पे पढ़ना है आपको, 2 कथन 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका राइट आंसर देना है यहाँ पर, क्योंकि कूट में वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसमें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 20 का सही हो जाएगा ए, और 2 सही है भैया, तीसरे यहाँ पे गलत है यहाँ पर, ठीक। वाल्मीकि है ना, रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो 20 को जाएगा कुश को, यहाँ पे दिए गए कुश को। बस्तर के कोरापुट में, माफ कीजिएगा, कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंतिम किसने किया था? यहाँ पे अंत किसने किए थे, माफ कीजिएगा, और ककतियों ने यहाँ पे अंत किए हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, मॉडल पेपर लेके आएंगे इस बार, रीजनिंग मैथ्स सभी क्वेश्चन को इस बार सम्मिलित करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।